बीएम कॉलेज प्राचार्य विमुक्ता शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करने का सिलसिला जारी है। औदिच्य ब्राह्मण समाज इंदौर के रीगल तिराहे पर गांधी प्रतिमा पहुंची और विमुक्ता शर्मा को श्रद्धांजलि दी गई। साथ ही समाज के पदाधिकारियों ने आरोपी आशुतोष शर्मा का केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने की मांग करते हुए फांसी देने की मांग की है। दरअसल 5 दिन इलाज के बाद शुक्रवार को प्राचार्य विमुक्ता शर्मा ने दम तोड़ दिया। इस पूरी घटना से न केवल इंदौर बल्कि मध्य प्रदेश स्तब्ध रह गया है। वहीं रविवार को दिवंगत प्राचार्य को औदिच्य ब्राह्मण समाज द्वारा नम आंखों से श्रद्धांजलि अर्पित की और दोबारा ऐसी घटना न घटे इसके लिए शासन प्रशासन से आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है। वहीं औदिच्य ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी का कहना है कि मध्य प्रदेश सहित इंदौर में नशे का कारोबार फल फूल रहा है और यही वजह है कि अब स्कूल और कॉलेज में भी छात्र नशे में पहुंच चुके हैं। अब स्कूल और कॉलेज में भी छात्र नशे में पहुंच जाते हैं और समझाइश देने पर टीचरों से भी विवाद करते हैं, जिससे इस तरह की घटना सामने आती हैं। औदिच्य ब्राह्मण समाज ने मध्य प्रदेश शासन से नशे पर अंकुश लगाने की मांग की है। इस घटना को लेके इंदौर ही नहीं अपितु पूरे भारतवर्ष में रोष व्याप्त है। ये सामाजिक विकृति जो है उसका एक प्रत्यक्ष उदाहरण इंदौर जैसे स्वच्छ शहर में ये आया है। ये हमारे सबके लिए बहुत दुखद है। 2-3 विषय इसमें है। हम चूँकि समाज सेवा करते हैं, इंदौर नगर औदिच्य ब्राह्मण समाज कई वर्षों से इंदौर में विभिन्न एक्टिविटी कराता रहता है और ये जो घटना हुई है ये ब्राह्मणों के लिए भी एक विषय है, क्योंकि जो जिनको श्रद्धांजलि देने आए हैं वो भी एक ब्राह्मण परिवार की बेटी थी। और इस तरीके की जो घटनाएं होती हैं उसमें 2-3 विषय बिंदु जो है सामने आते हैं। एक तो क्या हमारा जो शिक्षा प्रणाली जो है उसमें विकृति आ गई है। पहले भी मैं भी एक शिक्षक परिवार से हूँ, मेरे पिताजी सालों तक शिक्षक रहे। जो शिक्षकों का सम्मान होता था और जो बॉन्डिंग होती थी शिक्षक और उनके छात्रों के बीच में, वो बॉन्डिंग आज ख़त्म हो गई है। या दूसरा विषय ये आता है कि सामाजिक विकृति में क्या पेरेंट्स का अपने बच्चों पे पूरा कंट्रोल ख़त्म हो गया है। उनको पूरी छूट दे दी गई है कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, उस एक्टिविटी को कोई भी ऑब्जर्व नहीं कर रहा है। और जैसे मेरे पूर्व प्रवक्ता बड़े भाई अवधेश जी ने बताया, नशा एक बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि जब व्यक्ति नॉर्मल रहता है तो उसको ये सब ज्ञात रहता है कि मैं क्या कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर वो नशे की प्रवृत्ति में है तो वो इस टाइप के जो कृत्य करने के लिए फ्री हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें हैं, इन सब पे विचार मंथन करने की आवश्यकता है। और समाज का प्रतिनिधित्व करते हुए सबसे प्रथम कर्तव्य जो है समाज का ही होता है कि समाज में जो विकृति फैल रही है उसको कैसे हटाया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए। तो ये इस तरीके का जो विभत्स कृत्य किया गया है उसकी हम भर्त्सना करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं और शोक संतप्त परिवार को हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको इस गहन दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करे और आने वाले समय में इस स्वच्छ शहर में इस तरीके की कोई घटना नहीं हो। प्रशासन की क्या गलती रही, मैनेजमेंट की क्या गलती रही, किसकी क्या गलती रही, घटना तो घट गई है। ये तो सब विषय जो है इन्वेस्टिगेशन का रहेगा, लेकिन हमारी तो यही भावना है समाज बंधु के नाते कि इस तरीके का कोई कृत्य न करे। ये मानवता के ऊपर प्रहार है और इसी के लिए हम सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। ओम शांति। जी, जैसे कि सभी को विदित है, पिछले 5 दिनों से जो घटना हुई है, जो दुखद घटना हुई है, और इसकी जितनी भी निंदा हम औदिच्य ब्राह्मण समाज के सभी सदस्यगण हैं और हम लोगों ने अपने एक संगठन या हमने किसी चीज़ का कोई ऐसा मैसेज नहीं किया, पर हमारे ये सब अपने सेल्फ यहाँ पर आज पधारे अपनी भावना व्यक्त करने, अपना आक्रोश व्यक्त करने कि वो अपराधी जो गिरफ्तार हुआ है, गिरफ्तार तो कई अपराधी होते हैं, ये बाद में ये छूटे ना, क्योंकि ये घटना ऐसी है कि कोई भी आदमी डर जाए इससे। तो हम चाहते हैं कि भविष्य में उस जिसने निंदनीय कृत्य किया है उस राक्षस को कठोर से कठोर पनिशमेंट मिले और वो छूटे ना, साक्ष्य के अभाव में छूटे ना, चाहे कुछ भी हो। पूरा सर्वविदित है और उसने एक्सेप्ट भी किया कि मैंने आग लगाई, सारे गवाह हैं। पर हम चाहते हैं भविष्य में उसको फास्ट ट्रैक में हमारी मैडम को न्याय मिले। वो ब्राह्मण समाज से थी, प्रोफेसर रही हैं, PhD प्रिंसिपल रही हैं, कई छात्रों का भविष्य उन्होंने बजाया, उन्हें इस तरीके का कृत्य किया, इसकी हम निंदा करते हैं। और ये हम समाजजन, हमारे सब साथीगण यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, उनको भावपूर्ण श्रद्धांजलि देने। बहुत अच्छी बात पूछी आपने। देखिए, आज हमारा जो इंदौर जो महानगर कहलाता है आज,
अपना परचम लहरा रहे हैं स्वच्छता के, और कहीं हम कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। पर आज नशे का जो कंट्रोल सिस्टम है, मैं शासन प्रशासन से भी ये मांग करता हूँ कि जो नशे का जो सिस्टम है उसको कंट्रोल करें। छात्रों में प्रवृत्ति बहुत बढ़ रही है और ये उसी प्रवृत्ति का अंजाम इस तरीके से, क्योंकि कोई भी मानव जो अपने होशो हवास में इस तरीके के कृत्य करने के काबिल ही नहीं रहता है। तो हम जानते हैं, हम लोग भी कॉलेज संचालक कुछ लोग हैं, इसमें हम कई विद्यार्थी नशे का सेवन करके कॉलेजों में भी आ रहे हैं, तो उस पर कंट्रोल प्रशासन को करने की आवश्यकता है। तो अगर वो सब हो जाता है, और ये सभी छात्रों को इससे एक सबक लेना चाहिए कि जो छात्र ने ये निंदनीय कृत्य किया है उसका हश्र क्या होगा, उसके परिवार का हश्र क्या होगा, उसके घर वालों की क्या मनोस्थिति होगी। माता पिता जो बड़े सपने संजोते अपने बेटे को लेके अपना भविष्य निर्धारित करते हैं, ऐसे छात्र अगर निकल जाए कपूत तो उनका भविष्य भी और पूरी परिवार का वो भी खराब होता है। छात्रों को इससे शिक्षा लेना चाहिए। इंदौर से नीरज बौरासी की रिपोर्ट।